बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फ्री कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज़ की ये सीरीज़ हमारी चल रही है। लेक्चर 2 आज का आपके सामने है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे डेफिनेशंस होंगी और इसकी सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, जिनमें सबसे पहले होगा सीपीयू कि व्हाट इज़ सीपीयू। उसके बाद ये हमारे सीपीयू के अंदर ये डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, जिनमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ मदरबोर्ड, और नंबर 3 पे व्हाट इज़ रैम, इसका काम क्या होता है और ये सिस्टम के अंदर कहाँ पे लगी होती है। और आप लोगों ने मोबाइल्स के अंदर भी इसका जिक्र सुना होगा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 पे है व्हाट इज़ द प्रोसेसर। प्रोसेसर का क्या काम होता है कंप्यूटर के अंदर, ये कहाँ पे फिट होता है और ये क्या काम कंप्यूटर के लिए हमारे लिए सरंजाम देता है। फिर उसके बाद आ जाएगा हार्ड डिस्क। ये भी एक मेन फीचर है, स्टोरेज डिवाइस है, हमारे सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है कंप्यूटर की। तो इसके बारे में भी सारी की सारी जो डेफिनेशन है आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक दफ़ा आपसे फिर रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल मेरा है लर्न विद वकार, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर जो हैं वो आप तक पहुँचते जाएँ। आइए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले है ये सीपीयू। ये आपकी आंखों के सामने नज़र आ रहा है, ये माउस के ज़रिए से भी आपको दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक कलर का ये हमारे पास सीपीयू होता है। इसके ऊपर सबसे ऊपर जो आप पहले जो नज़र आता है आपको होता है पावर का बटन। पावर स्विच भी इसको कहा जाता है। यहाँ से हम अपने सिस्टम को ऑन या ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के लिए हम शटडाउन का भी ऑप्शन यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू विंडोज़ के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑन करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम इसी बटन को प्रेस करें। नंबर 2 पे ये एक बटन आ जाता है रीसेट का। ये बाज़ औक़ात सिस्टम हैंग हो जाए या कोई आपको रिक्वायर्ड हो कि आप इसको रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस बटन पे प्रेस करके इसको रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। हेडफोन और माइक्रोफोन के जैक ये इसके फ्रंट पे भी होते हैं। बेसिकली ये होते हैं सीपीयू की बैक साइड पे। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो कहाँ पे होते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल उनको किया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी अलमारी के अंदर अपने सीपीयू को फिट रखते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम इसको पीछे से कनेक्ट कर लेते हैं या आगे से, फिर ये हमारा उसके साथ तार जो हमारी बच जाती है। उसके बाद यूएसबी पोर्ट्स होती हैं। यूएसबी पोर्ट्स भी हम फ्रंट से यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर आ जाता है सीडी रोम, डीवीडी रोम, आपका राइटर और जो भी सारी चीज़ें वो सारी इसके अंदर आप लगा सकते हैं। सुपर ड्राइव भी एक होती है जो डीवीडी राइट भी करती है और सीडी को राइट भी करती है। इसके बारे में भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीज़ों को बताऊंगा। अच्छा जी, आगे अब ये सीपीयू की बैक साइड है। सबसे पहले इसमें एसी पावर है हमारी। ये जो करंट हम लगाते हैं, पावर सप्लाई देती है इसको, ये यहाँ पे कनेक्ट होती है। नंबर 2 पे ये 2 पोर्ट्स हैं, एक पर्पल कलर की है और एक ये आपकी है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर में हम मोस्टली स्पीकर को यूज़ करते हैं, और ये जो पर्पल और ये पिंक से कलर की आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर अपना माइक इंसर्ट करते हैं। माइक इसके अंदर इंसर्ट करके हम कोई भी इनपुट अपने सिस्टम को दे सकते हैं। नंबर 3 पे ये आप देखें यूएसबी की ड्राइव्स आ गई। यहाँ पे हम यूएसबी माउस, यूएसबी कीबोर्ड और यूएसबी जितनी भी हमारी ड्राइव्स होती हैं उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो अगर आप माउस से आप देख सकते हैं कि ये 2 भी हमारी यूएसबी की पोर्ट्स हैं। ये ईथरनेट, लैन कार्ड, डीएसएल जो हमारा यूज़ होता है इंटरनेट का, उसका जो कनेक्शन है वो हम इसके अंदर ला के इंसर्ट करते हैं तो हमारा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चालू हो जाता है। ये वाली जो पोर्ट है ब्लू कलर की, ये हम यूज़ करते हैं। ये वीजीए भी कहा जाता है इसको, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर इसका मतलब है। तो सीपीयू के साथ मॉनिटर, एलईडी या एलसीडी किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। ये आपको एक पोर्ट नज़र आ रहा है सीरियल। इसके अंदर हम गेमिंग के जो हमारे होते हैं हैंडल्स कह लें उनको या डिवाइसेस कह लें, गेम खेलने के लिए यहाँ पे वो जॉयस्टिक भी जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं। ई साटा है। ई साटा केबल होती है हार्ड ड्राइव के लिए, वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि साटा कौन सी होती है और आईडी हार्ड कौन सी होती है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। ये पैरेलल पोर्ट है। ये मोस्टली पुराने दौर में एक प्रिंटर आया करता था जो कि ऊपर रिबन की सूरत में मूव किया करता था, ये उस प्रिंटर की है। अब आजकल लेटेस्ट जितने भी हमारे मॉनिटर आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो सारे के सारे यूएसबी है और वो यूएसबी यहाँ इसी पोर्ट के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। HDMI है ये पोर्ट, ये हम आजकल यूज़ होती है उसमें आपके जो मॉनिटर हैं वो भी, और इसके साथ साथ जो हमारा ये होता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जिसको हम कहते हैं वो भी इसके थ्रू इस्तेमाल होता है। मोस्टली पुराने प्रोजेक्टर वीजीए के ज़रिए से इस्तेमाल होता है, लेकिन लेटेस्ट जो हमारे प्रोजेक्टर हैं वो हमारे इस डिवाइस के ज़रिए से इस्तेमाल हम उसको करते हैं। नेक्स्ट यही डिवाइस है, इसमें सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये PS2 कीबोर्ड और माउस
यहाँ पे लगाए जाते थे। ये ग्रीन माउस के लिए होता था और ये पर्पल जो होता है कीबोर्ड के लिए होता था। जब यूएसबी कीबोर्ड और माउस नहीं आते थे, अगर अभी भी किसी ऐसे सिस्टम से आपका पाला पड़े जिसके पीछे ये दो डिवाइसेस हों, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि कीबोर्ड और माउस इसमें इंसर्ट होते हैं। इसकी पिन का कट देखना लाजमी होता है, वरना वो पिन्स टूट जाती हैं। बाद में फिर आपको कीबोर्ड या माउस को चेंज करना पड़ता है या उसकी वायर आपको चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर स्लॉट्स होती हैं। पावर सप्लाई का जो आपको दिखाया, सबसे पहले ये वाइट कलर का कनेक्टर आपको नज़र आ रहा है। पावर सप्लाई से करंट जो आता है इसमें, यहाँ से फिर ये मदरबोर्ड को पता होता है कि उसने रैम को, प्रोसेसर को, बाकी जो पुर्जे इसके ऊपर लगे हुए हैं, कितना करंट किसको देना है। फिर मदरबोर्ड आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। दिस इज़ ISA स्लॉट्स, ये टीवी कार्ड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती थी। ये अब किसी भी सिस्टम में आपको नज़र नहीं आएंगी। ये PCI स्लॉट्स मोस्टली हमारे जितने भी CPU अगर आप देखेंगे तो यही आपको नज़र आएंगी। ये हमारी होती थी वैन कार्ड के लिए। टीवी एक PVC कार्ड आते हैं हमारे, जितने भी हमारे ये कार्ड वगैरह होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगाने के लिए। VGA कार्ड भी इसी पे लग जाता था। और ये AGP स्लॉट है, ये भी रेयर होती थी, ये बड़ी अच्छी स्लॉट होती थी। 3D डिस्प्ले के लिए, गेमिंग के लिए ये वाली स्लॉट इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद ये रैम के लिए स्लॉट्स हैं, ये 3 स्लॉट्स इसकी रैम के लिए। और ये बैटरी है, ये एक सेल होता है जो टाइम हमारा शो हो रहा होता है वो इस बैटरी की वजह से शो हो रहा है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये बैटरी आपको चेंज करनी पड़ेगी। 30-35 रुपए की ये मार्केट से हमें मिल जाती है। ये ID कनेक्टर हैं, ये 3 ये कनेक्टर्स हम यूज़ करते थे। ये 2 कनेक्टर्स ID हैं। हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए डाटा केबल एक होती थी, उसके ज़रिए से हम इसको इस्तेमाल करते थे। ये फ्लॉपी डिस्क की है कनेक्टर, लेकिन ये अब आज के कल किसी भी सिस्टम के अंदर फ्लॉपी ड्राइव जो है वो नहीं आती। ये थोड़ा सा क्लियर व्यू है इसका। ये स्लॉट्स इसके ऊपर लगी होती हैं। हीट सिंक इसको कहा जाता है, ये मदरबोर्ड की हीट को सक करती है। ये प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ होता है, प्रोसेसर की ये स्लॉट होती है। ये मैंने आपको बताया था लेटेस्ट जो हमारे मदरबोर्ड हैं उसमें वो बाकी स्लॉट्स नहीं आती हैं। ये PCI स्लॉट्स ही आपको नज़र आ रही हैं वाइट कलर की। और ये AGP स्लॉट है, अगर किसी ने VGA कार्ड, हैवी किस्म का 3D कार्ड लगवाना हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। यही वही स्पीकर के लिए, लैन कार्ड के लिए, और ये सारे वही डिवाइसेस आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है रैम। दिस इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बेसिकली हमारे सिस्टम का जो डिस्प्ले है और उसके ऊपर जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं इस टाइम करंटली तौर पे, उसका सारे का सारा जो इन्हिसार है वो हमारा रैम के ऊपर होता है। रैम का अच्छा होना और इसका साइज़ में, साइज़ से मुराद है इसकी मेमोरी के साइज़ में बड़ा होना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 60 MB से लेके फिर आगे ये 32, फिर 56, 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1 GB। 1 GB के बाद 2 GB और 4 GB। मतलब अब मोबाइल्स के अंदर भी आप देखें 8 GB तक तो रैम आ चुकी है, और सिस्टम्स के अंदर तो इससे भी आगे बात जा चुकी है। 10-12 GB तक जो है हमारी रैम हमें मार्केट में अवेलेबल है, CPUs के लिए भी, और हमारे लैपटॉप्स जो हैं जितने भी उनके अंदर भी यही वाली रैम्स लगी हुई होती है। SIMM ये बहुत पुरानी रैम थी, ये मैंने देखी भी हुई है। ये काफ़ी साइज़ में मोटी भी होती थी और काफ़ी वज़नी भी हुआ करती थी। फिर उसके बाद SD रैम आ गई, उसके 2 कट हुआ करते थे। तो जिस सिस्टम, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो सिस्टम आपका जिस रैम के लिए बना होगा वही रैम उसमें लगेगी, कोई और रैम उसमें लग भी नहीं सकती। मदरबोर्ड का सपोर्टिव होना रैम के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर आ जाती ही थी DDR1 रैम, फिर DDR2 रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम। इनकी जो डिफरेंसेस थे बेसिकली अपेरेंटली वो यही थे कि उनके कट्स का डिफरेंस था। SD रैम में आप देखें तो 2 कट होते थे यहाँ पे। DDR1 में ये 1 कट होता था और ये थोड़ा सा राइट साइड पे जाके होता था। बिल्कुल दरमियान में DDR2 आ गई। फिर DDR3 जो आई उसकी जो है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कट आ गया। तो ये कट्स की बुनियाद पे अपेरेंटली इसका डिफरेंस होता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो है वो आपके मदरबोर्ड के सपोर्टिव होने पे है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है ये दिमाग होता है कंप्यूटर का, इसने सारी वर्किंग करनी है। जैसे हमारा न्यूरो सिस्टम काम करता है जी कि वो पैगाम रसाई का सारा जो निज़ाम है कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, वो सारा हमारा ये प्रोसेसर करता है। अगर हम कोई भी इनपुट डिवाइस करते हो तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको प्रोसेसर कहा जाता है। तो प्रोसेस होने के बाद फिर आउटपुट के ज़रिए से हमें जो भी रिज़ल्ट आता है वो इसकी बुनियाद पे हमें मिलता है, और ये एक बड़ा पावरफुल टूल है हमारे इसका। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद भी है और इसका अपग्रेडेड होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोर 2 डुअल कोर
और इसके साथ साथ अब कोर्टेक्स और अब मोबाइल्स के अंदर तो बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। कोर डुअल कोर जो होता था उसमें 2 प्रोसेसर्स की पावर होती थी, फिर कोर आ गए उसमें 4 की आ गई। तो इस तरह से काफ़ी प्रोसेसर्स की भी वैरायटीज़ मार्केट में मौजूद है। तो जब भी आप सिस्टम वगैरह परचेज़ करें तो प्रोसेसर का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। और इसकी जनरेशन्स भी हैं, 4th, 2nd, 3rd, 5th, और इसी तरह से ये सारी जनरेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल है। आगे हम देखते हैं जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। हमारे कंप्यूटर का तमाम तर डाटा, तस्वीरें, गाने, मूवीज़, ऑफिस का वर्क, जितनी भी हमारी वो चीज़ें सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं। अपेरेंटली जो हमें डाटा नज़र आ रहा होता है वो रैम की वजह से नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम सिस्टम को बंद करते हैं वो डाटा रिमूव हो जाता है। लेट्स सपोज अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, मैं इसको बंद कर दूंगा तो, लेकिन जब मैं दोबारा इसको ऑन करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे ओपन मुझे नहीं मिलेगा रैम की वजह से, क्योंकि रैम उसको फिर बंद कर देती है। हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा सेव हो जाता है, अनटिल आप खुद उसको जाके डिलीट ना करें, वो वहाँ से डिलीट हमारा डाटा नहीं होता। ये हार्ड डिस्क जहाँ पे माउस आपको नज़र आ रहा है, ये IDE हार्ड है। ये इसकी डाटा केबल होती थी, ये ब्लू और ब्लैक आपको नज़र आ रही है। मदरबोर्ड में आपको इसकी स्लॉट दिखा दी गई है। ये जो है ये वहाँ पे करेक्ट होती थी और उसके बाद जाकर ये अपना जो भी काम है प्रोसेस वो हमारे लिए क्लियर करती थी। ये इसके जंपर होते थे। ये एक अनदर थिंग है, लेकिन आजकल चूँकि इनका इस्तेमाल नहीं होता, ये हार्डवेयर की एक बड़ी अच्छी होती थी लेक्चर इस पे भी। अच्छा, ये पावर सप्लाई आगे फॉर इसके पिन्स हैं। यहाँ पे वाइट कलर की एक पावर पिन ये आपको नज़र आ रही है, मोलेक्स जिस पे लिखा हुआ है, ये वाली पावर पिन इसके यहाँ इंसर्ट होती है और ये अपना वर्किंग जो है कर देती है। ये हार्ड IDE की, ये इसके नीचे कट होता था, ये कट देखना बड़ा ज़रूरी होता था। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक हल्का सा ब्लू के ऊपर भी और ये ब्लैक के ऊपर भी। ये कट वाली साइड पे कट को रख के अंदर इंसर्ट किया जाता था, वरना ये डाटा केबल भी ख़राब हो जाया करती थी। तो अगर इसके किसी भी जगह पे ज़रा सा भी ब्रेक आ जाता था तो बहुत स्पीड स्लो हो जाया करती थी कॉपी पेस्ट की, और इसके साथ साथ हमारी जो भी वर्किंग होता था इसका वो भी सारे का सारा फ्लॉप हो जाता था। अच्छा, आगे ये भी HDD SATA 3.5 हार्ड है। ये वाली जो हार्ड है इसके अंदर ये वाली पावर सप्लाई आ गई और ये वाली डाटा केबल आ गई। ये डाटा केबल के स्मार्ट होने की वजह से इसकी स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। ये वाली जो छोटी हार्ड आपको नज़र आ रही है ये HDD SATA है 2.5। ये यूज़ होती है लैपटॉप्स के अंदर, और हमारी एक्सटर्नल USB भी ये बन जाती है। एक छोटी सी डिवाइस 350-400 के करीब मिलती है। अगर वो आप ले लें तो उसके अंदर इसको इंसर्ट करके एज ए USB भी आप इस हार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो पुराने जो ख़राब लैपटॉप होंगे उनकी हार्ड ड्राइव निकाल के आप इससे ये भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है और ये तब तक स्टोर रहता है जब तक कि हम इसमें से खुद डिलीट ना कर दें। जी, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मज़ीद मालूमात जो है वो फराहम की जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।